एक आदमी एक अमीर औरत के घर की अलमारी में पूरे 20 साल से भी अधिक समय तक छिपा रहा। जब भी पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता, वह घर की मालकिन का शौचालय इस्तेमाल कर लेता। भूख लगने पर वह चोरी छिपे फ्रिज से खाना निकालकर खा लेता। लेकिन वह मुफ्तखोरी नहीं करता था। खाना खाने के बाद वह हमेशा बर्तन और रसोई के सामान को अच्छे से धोकर साफ कर देता। इतना ही नहीं, जब घर वाले बाहर जाते तो वह चोरी चोरी निकलकर घर की सफाई करता और टूटे फूटे फर्नीचर की मरम्मत भी कर देता। असल में वह उस अमीर औरत के घर पर परजीवी की तरह इसलिए रह रहा था क्योंकि वह अपने कर्जदारों से भाग रहा था। भागते भागते वह घबराहट में एक ट्रक में चढ़ गया और वहां रखी एक पुरानी अलमारी में छिप गया। जब अलमारी दोबारा खोली तो उसने पाया कि वह किसी अनजान व्यक्ति के बेडरूम में पहुंच चुका है। वह भागना चाहता था लेकिन ऊपर किसी के आने की आहट सुनाई दी। पकड़े जाने से बचने के लिए वह तेजी से बिस्तर के नीचे घुस गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं जब औरत उसके पास आती चली गई, मगर उसने उसे देखा नहीं, बल्कि औरत उस नई अलमारी को सहेजने लगी। आदमी ने राहत की सांस ली कि समय रहते वह अलमारी से बाहर निकल आया था। कुछ देर बाद औरत का पति भी ऊपर आया। दोनों की बातचीत से आदमी को एक ऐसा मौका मिला जो उसकी किस्मत बदल सकता था। असल में ये पुरानी अलमारी सिर्फ सजावट के लिए रखी गई थी, उसका इस्तेमाल नहीं होना था। ये सुनकर आदमी के मन में यहीं रहने का विचार आ गया। वह बिस्तर के नीचे आधी रात तक छिपा रहा और जब दोनों सो गए तो वह चुपके से बाहर निकला। धीरे धीरे उसने खुद को इस परिवार का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। कभी घर में गाने सुनता तो कभी मालिक के कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता। उसने अलमारी के पीछे से दरवाज़ा निकालकर उसमें गुप्त रास्ता बना लिया जिससे वह अंदर बाहर आ जा सके। लेकिन एक दिन मालकिन को साफ सुथरे बर्तन देखकर शक हुआ। पहले उसने सोचा कि यह उसकी बेटी ने किया होगा, लेकिन पति ने बताया कि बेटी तो बाहर खेलने गई थी। पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित थी, इसलिए पति ने सोचा कि शायद वही भूल गई होगी। आदमी अब और भी साहसी हो गया। वह मालिक का रेजर इस्तेमाल करता, नहाता और टीवी देखता, और जब भी कोई घर लौटता वह फिर से अलमारी में छिप जाता। एक बार वह लड़की से आमने सामने टकरा गया, लेकिन लड़की चश्मा न होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए और वह बच निकला। लेकिन औरत ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा कि उसे लगता है घर में कोई और भी रहता है, क्योंकि घर हमेशा साफ सुथरा और बिस्तर ठीक मिलता है। फिर भी औरत ने ये सब अपने बचपन के मर चुके दोस्त जॉर्ज की आत्मा का काम मान लिया। आदमी को इस जॉर्ज के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और उसने औरत की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि यह पुरानी अलमारी उसके दादाजी ने उसे बचपन में दी थी और कहा था कि जब भी उदास हो तो उसमें छिप जाना। लेकिन एक दिन औरत खुद अलमारी में आ गई और मानो अपने बचपन के दोस्त जॉर्ज से बात करने लगी। धीरे धीरे आदमी इस परिवार से और